2 जून के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी भविष्यवाणी ज्योतिष में बहुत कम बार देखने को मिलती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस अवसर को पहचान पाएंगे। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, आज की ये भविष्यवाणी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कुंभ राशि वालों, अगर आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक संजोग मत समझिएगा, क्योंकि आने वाले जून महीने के शुरुआती 10 दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। कई बार इंसान महीनों और वर्षों तक मेहनत करता रहता है लेकिन उसे परिणाम नहीं मिलते। फिर अचानक एक ऐसा समय आता है जब किस्मत करवट लेती है और जीवन में वो सब मिलने लगता है जिसका इंतजार वर्षों से था। क्या जून 2026 ये समय आपके लिए वही सुनहरा मोड़ लेकर आने वाला है? क्या आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म होने वाली हैं? क्या आपके विरोधियों को करारा जवाब मिलने वाला है? क्या घर, परिवार, संपत्ति और करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है? आज की इस भविष्यवाणी में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जून की शुरुआत जैसी होगी, पूरा महीना भी काफी हद तक वैसा ही बीतेगा। जिस प्रकार सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन का मूड तय कर देती है, ठीक उसी प्रकार महीने के शुरुआती दिन पूरे महीने की ऊर्जा और दिशा निर्धारित करते हैं। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो रास्ते आसान होने लगते हैं और अगर शुरुआत में गलतियां हो जाएं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी परेशानियों का रूप ले सकती हैं। इसलिए जून के पहले 10 दिन कुंभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो साधारण परिणाम नहीं देने वाले। धन भाव में स्वयं राशि स्वामी शनिदेव विराजमान है। छठे भाव में पूरे 12 साल बाद उच्च के देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और सुख संपत्ति के भाव में ग्रहों के राजा सूर्यदेव बैठे हैं। ज्योतिष में जब ये तीनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, सम्मान, सफलता, विरोधियों पर विजय। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चेतावनियां भी छिपी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जून के शुरुआती 10 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन सा राजयोग आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है, कौन लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी सच्चाई कब सामने आएगी, कौन सी गलती आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है और आखिर में वे 2 विशेष उपाय कौन से हैं जो पूरे जून महीने में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह शायद आपके आने वाले पूरे महीने को बदलने की ताकत रखती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके धन भाव की, क्योंकि कुंभ राशि वालों इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार और संचित संपत्ति का भाव माना जाता है और इस समय कर्म फलदाता शनिदेव इसी भाव में विराजमान है। ये स्थिति साधारण नहीं है, क्योंकि जब स्वयं राशि स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता और भविष्य की मजबूत नींव बनने लगती है। पिछले कई वर्षों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, जिन परिस्थितियों का सामना किया है, उनका परिणाम अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन शनिदेव कभी भी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। वे पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसकी सहन शक्ति को परखते हैं, उसके धैर्य और अनुशासन को देखते हैं और फिर सही समय आने पर ऐसा फल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। जून के शुरुआती 10 दिनों में आपको आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, नौकरी में जिम्मेदारियां और सम्मान बढ़ सकता है तथा व्यापार करने वाले जातकों को धीरे धीरे स्थिर लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें राहत के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल धन की ही बात नहीं है,
क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी भाव होता है और शनिदेव आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की गंभीरता और प्रभाव पैदा करने वाले हैं। आप जो बात कहेंगे उसमें वजन होगा, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। यदि आपका कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है या किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रखनी है, तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। आपकी बातों में ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा, लोग आपकी राय को गंभीरता से लेने लगेंगे। समाज में सम्मान बढ़ सकता है और कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। लेकिन जहां शनिदेव आशीर्वाद देते हैं वही परीक्षा भी लेते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी सीख है संयम। इस दौरान आपकी स्पष्टवादिता बढ़ेगी, जो बात गलत लगेगी उसे सीधे कहने का मन करेगा, जो व्यक्ति आपको गलत लगेगा उसके सामने अपनी राय रखने में आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यही वह जगह है जहां सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर सच हर समय नहीं बोला जाता। कई बार सही बात भी गलत समय पर कह दी जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, परिवार में तनाव पैदा हो सकता है, रिश्तेदार नाराज हो सकते हैं और मित्रों के साथ अनावश्यक दूरी भी बढ़ सकती है। इसलिए जून के शुरुआती 10 दिनों में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। याद रखिए, वाणी ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और वही वाणी उसे समस्याओं में भी डाल सकती है। इसलिए आपका मंत्र होना चाहिए, कम बोलें, सोच समझकर बोलें और मीठा बोलें। यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होने वाली है। अब बात करते हैं उस ग्रह स्थिति की जिसका इंतजार कई कुंभ राशि वाले वर्षों से कर रहे थे। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्च अवस्था में विराजमान हो रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, संघर्ष और प्रतियोगिता का भाव होता है। सामान्यतः इस भाव को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब यहाँ शक्तिशाली और उच्च के गुरु बैठते हैं तो व्यक्ति को संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता मिलने लगती है। पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, जो आपकी प्रगति से जलते थे, जो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे या जो आपके पीछे रहकर षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसी बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे कि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और अपने विरोधियों पर मानसिक तथा व्यवहारिक दोनों स्तरों पर बढ़त बना सकेंगे। कई बार जीवन में दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल समय और भाग्य ही उनका उत्तर दे देते हैं और ऐसा ही कुछ प्रभाव इस समय दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके खिलाफ माहौल बना रहे थे, उनकी वास्तविकता सामने आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये समय शुभ संकेत लेकर आया है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन का कारक होता है, इसलिए आपकी एकाग्रता और निर्णय क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी कर्ज, लोन या आर्थिक दबाव से परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुराना ऋण चुकाने की योजना बन सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आर्थिक संतुलन धीरे धीरे सुधर सकता है। लेकिन जहां गुरु लाभ देते हैं, वहीं एक छोटी सी चेतावनी भी छोड़ते हैं। छठे भाव में उच्च के गुरु स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी लापरवाही करवाने की प्रवृत्ति भी पैदा कर सकते हैं। भोजन के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है, पेट संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, गैस, अपचन और सुस्ती जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसलिए इस समय जितना ध्यान आप धन और करियर पर देंगे, उतना ही ध्यान अपने स्वास्थ्य पर भी देना होगा। नियमित व्यायाम, समय पर भोजन और संतुलित जीवन शैली अपनाना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा, क्योंकि याद रखिए, यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की हर उपलब्धि का आनंद लिया जा सकता है और यदि स्वास्थ्य कमजोर हो जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगने लगती है। इसलिए जून के शुरुआती 10 दिनों में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ अपने शरीर और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान अवश्य रखें। अब बात करते हैं तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति की, जो जून के शुरुआती 10 दिनों में आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली है।
कुंभ राशि वालों, इस समय ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके चौथे भाव अर्थात सुख, संपत्ति, वाहन, घर, माता और मानसिक शांति के भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में चौथा भाव व्यक्ति की आंतरिक खुशी, जीवन की सुविधाएं, घर परिवार का वातावरण और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव में सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। लंबे समय से यदि आप नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, अपने घर का निर्माण करवाने की योजना बना रहे थे या किसी भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो जून के शुरुआती दिनों में उससे जुड़े सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। कई लोगों के लिए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है और परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से अपने रहने की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस दिशा में प्रगति दिखाई दे सकती है। सूर्यदेव की कृपा से आपका आत्मविश्वास भी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई सोच जन्म लेगी। आपको महसूस होगा कि अब समय आ गया है जीवन में कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। कई बार व्यक्ति के पास अवसर होते हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन सूर्यदेव आपके भीतर वही आत्मबल जागृत करने वाले हैं जिसकी आपको आवश्यकता थी। आपके मन में ये विचार पैदा होगा कि अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे अपने जीवन को नई दिशा देनी है, अब मुझे अपनी पहचान भी बनानी है। यही आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर बढ़ाने का काम करेगा और कई ऐसे निर्णय लेने की प्रेरणा देगा जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन जहां सूर्यदेव शक्ति, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, वही उनका दूसरा पक्ष भी होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और उनकी ऊर्जा यदि संतुलित ना रहे तो व्यक्ति के अंदर अहंकार, जिद और क्रोध की भावना बढ़ सकती है। जून के शुरुआती 10 दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, परिवार के लोगों के साथ अनावश्यक बहस हो सकती है और कई बार आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी बात ही अंतिम है। यही सोच कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता और हर स्थिति में अपनी बात मनवाना भी समझदारी नहीं कहलाता। यदि आप अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर लेते हैं तो सूर्यदेव आपको शानदार परिणाम देंगे। लेकिन यदि आपने जिद और गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वही ऊर्जा आपके लिए तनाव और विवाद का कारण भी बन सकती है। इसलिए इस समय धैर्य, विनम्रता और समझदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अब बात करते हैं उन 2 विशेष उपायों की जो जून के शुरुआती 10 दिनों में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं और पूरे महीने सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। पहला उपाय आपके राशि स्वामी शनिदेव से जुड़ा है। शनिदेव कर्म, सेवा, न्याय और परिश्रम के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान या महंगे उपाय की जरूरत नहीं होती। हर शनिवार अपनी क्षमता के अनुसार किसी मजदूर, श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता करें। किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी मेहनतकश व्यक्ति की जरूरत पूरी करने का प्रयास करें या फिर काले कुत्ते को भोजन कराएं। शनिदेव उन लोगों से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और शुभ परिणामों को आकर्षित कर सकता है। कई बार भाग्य तभी सक्रिय होता है जब हमारे कर्म उसके योग्य बनते हैं और ये उपाय आपके कर्म को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। दूसरा उपाय देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि गुरु इस समय आपके लिए विशेष भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रत्येक गुरुवार चने की दाल का दान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, किसी बुजुर्ग, गुरु, शिक्षक या सम्मानीय व्यक्ति का आदर करें और यदि संभव हो तो गुरु मंत्र का भी जाप करें। बृहस्पति महाराज ज्ञान, भाग्य, स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। जब उनकी कृपा व्यक्ति पर बनती है तो जीवन के कठिन से कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं।
ये उपाय आपके स्वास्थ्य को मजबूत रखने, निर्णय क्षमता को बेहतर बनाने और भाग्य का सहयोग प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब यदि इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकाला जाए तो जून 2026 के शुरुआती 10 दिन कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी साबित होंगे। धन भाव में बैठे शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, सम्मान दिलाने और आपकी मेहनत का फल देने की तैयारी में है। छठे भाव में उच्च के गुरु बृहस्पति आपके शत्रुओं, ऋण और संघर्ष पर विजय दिलाने का कार्य करेंगे। वही चौथे भाव में सूर्य आपके सुख, संपत्ति, आत्मविश्वास और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के संकेत दे रहे हैं। बस आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, अहंकार और क्रोध से दूर रहें तथा अपने स्वास्थ्य को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें। यदि आपने इन 3 नियमों का पालन कर लिया तो जून का पूरा महीना आपके लिए उपलब्धियों, सम्मान, आर्थिक प्रगति और खुशियों से भर सकता है। ग्रहों का सहयोग आपके साथ है। आवश्यकता केवल सही दिशा में प्रयास करने की है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय शनिदेव, हर हर महादेव, नमस्कार।